गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉकडाउन के दौरान आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, सावधान होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, ऐसी हम सभी उम्मीद करते हैं। और चलिए आज हम आपके बारे में यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, जिस सवाल के बारे में, उसके बारे में हम ये बात करने जा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं आपके पास, वो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? क्या ज्ञात करना है हमको यहाँ पर? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या हो जाएंगे आपके पास? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैं एक संख्या दे देता हूँ 30, ठीक है ना? 30 के हमको बताना है कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? 2 के पहाड़े में 30 आ जाएगा, एक यहाँ पर 3 के में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा। या मैं यूँ कहूँ कि 5 एकम 5, 5 त्रिक 15 और 15 दूनी 30, ये क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि हमें इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, हमें कुछ दिया हुआ है, एक सवाल यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि भैया आपको यहाँ पर दिया हुआ है 30 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 7, और आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 22, इसकी घात कितनी हो गई? 5, और फिर आपको दिया है 34, 34, इसकी घात हो गई आपके पास 11। इसमें आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। क्या बताना है आपको इसमें? यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है? ये 30 दिया हुआ है, ठीक है ना? तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने अभी पहले बताया था। तो यहाँ 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, ठीक है, 2 लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, 2। अब क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ से देखिए, इसको हम लिख लेंगे यहाँ से 2, है ना? इंटू कितना हो गया? 3, इंटू कितना हो गया आपके पास? 5, 5 दूनी 5 त्रिक 15, 15 दूनी 20, इस पूरे की घात कितनी लिख लेंगे हम यहाँ पर? 7। और टोटल ये अंक हमारे पास उनको लिख लेंगे, 1 2, ये 3 अंक आए हैं, गुणे में 2 गुणित 3 गुणित 5, मतलब टोटल कितने आ रहे हैं? 3 है। तो इसके बटे में कितना लिख लो? यहाँ पर 3 लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर 22 है, तो 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 गुणित 2, 22, और ये घात 5 लिखी हुई है, तो इस 5 को वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये टोटल कितनी संख्या है? एक 11 है और एक 2, मतलब टोटल 2 संख्या, तो बटे में कितना लिख देंगे हम? यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब 34 है यहाँ पर, 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17 गुणित कितना लिख सकता हूँ? 2, पूरे की घात कितनी है आपके पास? यहाँ पे 11, ठीक है। बटे में मैं कितना लिख दूंगा? एक 17 और एक 2, मतलब टोटल कितने? 2 हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे यहाँ से? तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, आप किस तरीके से इसको हम हल करेंगे कि यहाँ देखिए टोटल कितना दिया हुआ है, नीचे कितना आया? 3, तो ये 3 लिख लिया, ठीक है ना? घात कितनी है इसकी? यहाँ पर 7, तो इसका 7 में क्या कर देंगे हम भैया? गुणा कर देंगे, ठीक है ना? फिर लगा देंगे हम धन का चिन्ह, ठीक है ना? धन का चिन्ह लगा दिया। यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है हमारे पास? 2 गुणित, यहाँ ऊपर घात कितनी लगी हुई है? 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर धन का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है? 2 गुणित, फिर ऊपर कितना लिखा हुआ है आपके पास? यहाँ पर 11, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम? 11 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके आगे अब हमको क्या करना है? आप समझ ही गए होंगे देख के कि क्या करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पर हमें जो है, यहाँ 3 गुणित 7 दिया, तो 7 त्रिक कितने हो गए आपके पास? 21, 2 पंजे कितने हो गए? 10, और 11 दूनी कितने हो गए आपके पास? ये 22, ठीक है। अब इन सभी को क्या कर लेंगे हम? जोड़ लेंगे यहाँ पर, है ना? तो आपके पास 2 जीरो और 1 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 3 और 2 कितने हो गए आपके पास? 5, तो 53 क्या हो जाएगा? टोटल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पर देखा? इस सवाल में एक बार अपन फिर से वापस देख ले रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर देख चुके हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जैसे हमारे पास दिया है यहाँ पर क्या? 30 बराबर, तो इसको 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 लिख सकते हैं। लेकिन यदि 30 की घात 7 गुणित 22 की घात 5, 34 की घात 11, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो पहले 30 के निकाल लेंगे पूरे, ठीक है ना? गुणनखंड 5 त्रिक 15 दूनी 30, फिर 22 के और 34 के, और कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास बटे में दिया हुआ है और जो घात दी हुई उनका गुणा करेंगे और हर स्टेप में इसको जोड़ते जाएंगे। तो हमें ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक आधा सवाल और इसका देखते हैं। चलिए, एक सवाल और इसका हम लेते हैं। सवाल नंबर हमारे पास ये दूसरा है। क्या है आपके पास?
20 की घात मान लीजिए मेरे पास 4 है, ठीक है। 20⁴ इंटू 7⁴ 11, ठीक है। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ये ध्यान रख लेना, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे ऐसी हमको संख्या ज्ञात करना है। तो ये 20 लिखा हुआ है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? देखिए 2 दूनी 4 और ये पंजे 20, ठीक है ना। इसकी घात कितनी होगी आपके पास? ये 4 बटे में टोटल संख्या कितनी आ रही? 1 2 और 1 3, नीचे लिख देंगे 3 गुणित यहाँ 7 की घात 11, तो 7 की घात 11। टोटल संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये देखेंगे क्या देख पाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3, ठीक है। घात कितनी लिखी हुई है इसकी आपके पास? यहाँ 2 गुणित 2 गुणित 5 की घात, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो ये 4। फिर धन लिखेंगे, यहाँ कितना लिखा हुआ है? ये 1 लिख दिया, ठीक है ना। और फिर गुणे में कितना आ जाएगा? ये वाला आपके पास यहाँ से 11 आ जाएगा। तो 4 3 12, धन 11 एकम 11, और 11 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास? 23। यही क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमें दीजिए अब यहाँ से इजाज़त।